सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज की खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर सोनवानी साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो चुके हैं। और भी मेहमान सब आने वाले हैं हमारे जो आज के इस स्पेशल चर्चा में भाग लेने के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ज्योतिबा फूले साहब की आज 12वीं एपिसोड है और उस विशेष एपिसोड पर आज का जो हमारा विषय है वहां पर पुण्य। पिछली बार हम लोगों ने भूत प्रेत पर किए थे। उससे पहले आ, और भी उनके विषय पर जो लगातार एपिसोड चल रही है उस पर हम लोगों ने चर्चा लगातार जारी कर रहे हैं। तो ज्योतिबा फुले साहब की आज का जो विषय है पाप और पुण्य, इस विषय पर विस्तार से हमारे अतिथियों के बीच में हम इसको एक विस्तार से बातें करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। और इस विषय पर काफी अ, जानकारी है डॉक्टर सोनवानी साहब को। तो मैं साइंटिफिकल रूप से इस विषय को लेकर एक डॉक्टर होने के नाते भी इस पर भी अपनी विचार रखेंगे। सोनवानी साहब करता हूँ। जय सतनाम। मानवता चैनल के सभी सम्मानी जनों को मेरा साहेब सतनाम, श्रोताओं को भी जय सतनाम। और जैसे कि बताया गया है कि आज का विषय जो महात्मा ज्योति फुले पर केंद्रित है और उसके जो उप विषय है वो है कि पाप और पुण्य। पहले यही समझ लें कि पाप क्या है, पाप किसे कहते हैं। आज की सामान्य भाषा में हम पाप को ही समझ लें कि पाप क्या चीज है। ऐसे जहाँ तक मेरे जो समझ है उसके अनुसार केवल कत्ल करना ही पाप नहीं है। हिंसा को पाप कहा गया है और केवल हिंसा करना मतलब कत्ल करना ही पाप नहीं है। पाप की परिधि में जो है और बहुत सी बातें आती है, बहुत से विषय आते हैं। जैसे कि पाप जो है, पाप और अपराध, पहले तो स्पष्ट कर दूं, पाप और अपराध। पाप का संबंध मनुष्य के मनुष्यत्व से है, धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म और इंसानियत की परिधि में आता है। और अपराध जो है वो कानून की परिधि में आता है, कानून के दायरे में आता है। कानून का उल्लंघन होना अपराध कहलाता है। और मनुष्य जब मनुष्यत्व के खिलाफ या धर्म के खिलाफ, असत सत्य के खिलाफ यदि आचरण करता है तो वह पाप कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने पाप और अपराध को थोड़ा सा स्पष्ट किया हूँ। अब यहाँ पर बताना ये चाहूँगा कि पाप क्या है। तो मैंने अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि हिंसा जैसे पाप है तो केवल कत्ल करना ही पाप नहीं है। ऐसे इसके दायरे में, इसके परिधि में किसी भी मनुष्य को तन मन और वचन और आत्मा से पीड़ा न पहुंचाना ही, पीड़ा पहुंचाना हिंसा, वो भी हिंसा की दायरे में आता है। मतलब किसी भी मनुष्य को तन मन आत्मा से यदि हम आहत करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वह भी हिंसा की परिधि में आता है, हिंसा के दायरे में आता है। और इसके अंतर्गत कहना ये चाहूंगा, यदि आपका तन मन और वचन से जो कार्य करते हैं यदि उसमें पवित्रता नहीं है, यदि उसमें सत्यता नहीं है, तो वो भी जो है पवित्रता नहीं होने के कारण या सत्यता नहीं होने के कारण पाप के अंतर्गत परिभाषित होता है।
जहाँ तक हिंसा पाप के अंतर्गत, जैसे हिंसा करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, अनैतिकता पाप है और चोरी डकैती करना पाप है, असत्य भाषण करना भी पाप है। ये जो पाप के अलग-अलग जो है उसके प्रकार हैं, या कहिए पाप के जो है वो अंग है। अब जैसे कि महात्मा ज्योति फुले के समय में जो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ा-लिखा कर शिक्षिका बनाकर उन्होंने जो संघर्ष करते हुए, शिक्षा का अलग जगाते हुए, उन्होंने जो है पाखंडवाद का जो विरोध करते हुए, पाखंडवाद के जो ताना-बाना समाज में फैला हुआ था, पाखंडवाद का जो भय समाज में व्याप्त था, उसको समाप्त करने की कोशिश की। दोनों मिलकर फूले साहब ने भी और माताजी सावित्रीबाई ने भी पाखंडवाद का उन्होंने खात्मा करने के लिए जो अभियान चलाया था, वह बहुत ही सराहनीय जो है, बहुत ही अनुकरणीय है। उन्होंने इस पाखंडवाद से मैं एक दूसरे अर्थ में उसको बता रहा हूँ, पाखंडवाद बनाम आतंकवाद। उस समय पाखंडवाद का आतंक फैला हुआ था, भय छाया हुआ था, भय कायम था और इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए, इस आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जो है दोनों ने, फुले साहब ने और माता सावित्रीबाई ने शिक्षा का सहारा लेकर, शिक्षा का अलग जगाकर, लोगों को शिक्षित करके, लोगों में जो है वो चेतना जागृत करके, जो उन्होंने मिसाल अपने ज़माने में, अपने समय में जो किए थे, वो बहुत ही, उसे कोई नहीं कर सकते। इसलिए उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, वो बहुत ही सराहनीय और मिसाल के रूप में जो है हमारे भारतीय समाज में ही नहीं बल्कि विदेशी समाज में बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। अब जो उस समय जो पाखंडवाद कायम था, पाखंडवाद का आलम छाया हुआ था, पाखंडवाद का जो आतंक छाया हुआ था, उस आतंकवाद को, उस आतंकवाद के जो जन्मदाता थे, समाज के जो उच्च वर्णीय लोग उस संस्थापक थे, समाज के जो ऊपरी वर्ग के लोग इस पाखंडवाद बनाम आतंकवाद को स्थापित किए थे, उसको उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाप्त करने का कोशिश किया और इसमें सफलता भी मिली। सफलता के साथ-साथ शिक्षा के माध्यम से समाज का तस्वीर बदल दिया उन्होंने और तस्वीर बदलने के कारण असंख्य लोगों का जो है जीवन बना, असंख्य लोगों का जो है वो जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हुआ, असंख्य लोगों का जो है भविष्य जो है उज्ज्वल हुआ। ये जो है बहुत ही अनुकरणीय और प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य रहा है, जो आज के पीढ़ी लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मैं ये कहना चाहूँगा अपने इस उद्बोधन में कि आज भी भारत में पाखंडवाद का बोलबाला है। पाखंडवाद का बोलबाला है और इसलिए जो है आज के समय में हम देखें, चाहे सामाजिक तस्वीर को देखने की कोशिश करें या राजनीतिक तस्वीर को भी हम देखने की कोशिश करें, तो ज़रूर हमें पाखंडवाद की झलक दिखाई पड़ती है और जब पुण्य का जब पुण्य का कार्य जब निस्तेज हो जाता है, पुण्य का काम जो निस्तेज हो जाता है, तो पाखंडवाद जो है हावी होता है। तो पुण्य का काम को निस्तेज नहीं बल्कि तेजवान करना है। पुण्य के काम को जो है वो जब हम करना चाहेंगे, मनुष्य करना चाहेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निश्चित रूप से पाखंडवाद का जो है स्वरूप बदलेगा, उसका स्वरूप टूटेगा, उसका जो है छवि जो है मिटेगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा,
स्वस्थ समाज के निर्माण होने से स्वस्थ व्यक्ति का और योग्य व्यक्ति का, सही व्यक्ति का निर्माण होगा, ऐसा मेरा सोच है, मेरा विचार है। आज जो एक चीज़ और मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, यदि रिश्वत लेकर वोट देना भी एक पाप है। आप लोग इस तथ्य को माने या ना माने, मैं जो कह रहा हूँ वो उसको उचित माने या ना माने, यदि आप रिश्वत लेकर भी यदि वोट देते हैं या अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो वो भी एक पाप के ही श्रेणी में गिना जाता है। और इसी तरह का जो चरित्र है और आचरण है आजकल के समय में, आजकल के निर्वाचन में, आजकल के चुनाव में होता है और मैं इसको भी एक पाप की श्रेणी में मानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, आपको मताधिकार का अधिकार मिला है, तो आप अपने वोट का निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से, तटस्थ रूप से प्रयोग करें। यदि आप रिश्वत लेकर, चाहे शराब की बोतल लेकर, साड़ी लेकर, पैसा लेकर, जो भी यदि आप इस रिश्वत लेते हैं, जिस भी रूप में लेते हैं, इसको भी यदि लेकर यदि आप वोट देते हैं, तो वो भी पाप की श्रेणी में माना जाएगा, ऐसा मेरा सोच है या कहना है। अब हम ये देखें कि ये संसार ही पापमय संसार है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, यह संसार दुःख भरा संसार है, दुःखमय संसार है। तो ये दुःख भरा संसार क्यों बनता है? इसलिए कि मनुष्य पाप करता है, इसलिए दुःख भरा संसार माना जाता है। माने पापों का साम्राज्य जो छाया हुआ है और पापों के साम्राज्य छाया होने के कारण से ये जो संसार है वो दुःखमय संसार कहलाता है। दुःखमय संसार के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि यह संसार पापमय संसार के रूप में भी दिखाई पड़ता है और इसको लोग बाग महसूस करते हैं। यहाँ पर ये है कि मनुष्य जो है, यदि मान लो जाए असत्य के मार्ग में या अधर्म के मार्ग में, या कहने का मतलब ये है अपने मनुष्यत्व के खिलाफ यदि कोई कार्य करता है, आचरण करता है, तो वह पाप की श्रेणी में गिना जाता है। और इसलिए जो महात्मा फुले साहब ने और माता सावित्री बाई ने जो पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने शिक्षा के माध्यम से जो ज्योति जलाई, जो उसके ताने-बाने को उखाड़ फेंकने का कार्य किया और उन्होंने इस क्षेत्र में सफलता भी हासिल की और सफलता हासिल करने के कारण उस समय जो पाखंडवाद का जो आतंक था वो खत्म हुआ, भय खत्म हुआ और भारतीय समाज के जो भी खास करके मैं कहना चाहूँगा निचले तबके के जो जन समूह हैं, उनको एक प्रकार के जो है पाखंडवाद से आज़ादी मिली या इस पाखंडवाद के आतंकवाद से आज़ादी मिली, वो बहुत ही आज के संदर्भ में बहुत ही प्रेरणादायक है, प्रशंसनीय है। आज भी देश में, समाज में कहीं न कहीं जो है पाखंडवाद छाया हुआ है। आज इस तरह के पाखंडवाद को जो है खत्म करने की ज़रूरत है और तभी जो है एक स्वस्थ और प्रगतिशील भारतीय समाज जो है निर्मित हो पाएगा, निर्माण हो पाएगा और एक बेहतर नागरिक, प्रगतिशील नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक और जो है विकासशील भारत का निर्माण हो पाएगा। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनवानी साहब। हमारे बीच में अनिल भतवारी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत सतनाम। जैसा कि अभी सुनवानी साहब ने अपनी बातें रखी है, विस्तार से रखने की कोशिश की है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल भतवारी साहब से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर क्योंकि एक प्रोफेसर भी हैं और काफ़ी गहन अध्ययन रखते हैं इस विषय को लेकर, तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी विचार रखें आज के इस विषय पर। आपकी आवाज़ को म्यूट करें, डॉक्टर साहब अपनी आवाज़ डॉक्टर साहब आवाज़ खोलें। जी। डॉक्टर सुनवानी सर प्रणाम सर। सुनवानी साहब प्रणाम।
नहीं, वो सुन लिए, अपनी आवाज म्यूट कर लिए हैं, उनकी आवाज नमस्कार पहुंच रही है। नमस्कार। हाँ, आप मेघराज अभिवादन जी। से बात रखेंगे। जी जी जी, मेघराज सिंह जी बधाई के पात्र हैं जो ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और जगदीश कुर्रे साहब बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं, वो विशेषज्ञों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो विराट समाज है और बहुत ही प्रबुद्ध जनों से भरा हुआ सतनामी समाज है। आप हर जगह आपको एक विचारक मिलेंगे, अच्छे हर गांव में बहुत अच्छी सोच रखने वाले, सकारात्मक सोच के व्यक्तित्व मिलेंगे, भले उनकी भाषा छत्तीसगढ़ी हो, हिंदी ना हो, या और अन्य विषयों में दखल ना रखता हो, लेकिन सतनाम, धर्म, संस्कृति और जीवन की जो सादगीपूर्ण जीने की कला है, उसमें पारंगत लोगों की समूह मिलेगा आपको, गांव-गांव में मिलेगा। अभी जो पाप पुण्य की बात हो रही है, अ, ज्योतिबा फुले के संदर्भों के या उनकी लिखी हुई किताबों के आधार पे, चाहे गुलामगिरी हो, तो उन्होंने जो बात कही जनमानस को सचेत करने के लिए कि किस तरह से पाप पुण्य का माया जाल फैलाकर लोगों को मानसिक गुलामी के अधीन किया गया, तो बहुत सारी चीज को पाप बना दिया गया है। ब्राह्मण को गाली देना भी पाप है एक तरह से, धनी आदमी के सामने समकक्ष बैठ के बात करना पाप है बोल दिया है, किसी शिक्षित आदमी को प्रत्युत्तर देना पाप है बोल दिया गया है। पापों की श्रेणी अगर शास्त्रों में निकाला जाए तो इतने हास्यास्पद ढंग से है पापों की श्रेणी, लेकिन रियल में देखा जाए कि पाप और पुण्य क्या है, तो वृंदालाल वर्मा जी के एक उपन्यास है चित्रलेखा, उसको आप पढ़ के देखिए, कितनी रोचक ढंग से पाप और पुण्य को समझाया गया है। जी। हमारे जीवन में पाप क्या है और पुण्य क्या है, हर व्यक्ति के साथ में है। तो सबसे पहली तो पुण्य हम अगर कहें, पुण्य का अर्थ ही है जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाना, जीवन को सार्थक बनाना, और साथ में जिस ध्येय के लिए हमारी जन्म हुई है, एक मानवता और एक समाज, एक समुदाय के प्रति हमारी जवाबदारी क्या है, उसको व्यक्त करना, बताना ही पुण्य की श्रेणी में। सबसे पहली पुण्य तो ये है कि आपकी, हर आदमी अमर खा के तो आया नहीं है ना, कोई अमर रहेगा। जब आप जाते हैं दुनिया से, रुखसत होते हैं, आपकी विदाई होती है, तो अंतिम यात्रा में जो श्रद्धा से जुड़े हुए लोग और आपके जाने के बाद जो बातचीत होती है, वही आपका कमाना होता है, वही आपका पुण्यार्जन। और लोग इसीलिए कि भाई मेरे जाने के बाद मुझे लोग किस तरह से याद रखेंगे, ये सोच आना ही पुण्य की मार्ग में प्रयाण कर। ऐसा अगर सोच जिसके अंदर बनता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, या मैं यहाँ खड़ा हूं अभी वर्तमान में, बाजार चौक में हूं, मैं यहाँ से हटूंगा, हटने के बाद 5-10 लोग के भीड़ में मैंने जो बात की, अब वो घर में जाके आत्मचिंतन करता है कि मैं आ तो गया हूं, लेकिन मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर ये सोच मन में आ जाए तो उसी दिन हम पुण्य के मार्ग में चलना आरंभ करते हैं। एक मैंने दो चीज बताई कि या तो मृत्यु के बाद हमें कैसे याद करें, और दूसरा कोई घटना या कोई जगह या प्रसंग है, वहां से आने के बाद हमें कैसे याद करें, ये दो चीज। तो ये दूसरा चीज जो बताया वो क्षणिक है, और पहला जो बताया था वो लंबे दीर्घकाल के लिए, कम से कम एक पीढ़ी 2 पीढ़ी के लिए। कुछ बहुत ही पुण्यात्मा होते हैं जिसको पीढ़ियां याद करती, और उनके काम हमेशा प्रेरक होते हैं, तो वो संतों की श्रेणी में चले जाते हैं, महापुरुष हो जाते हैं। लेकिन हर आदमी महापुरुष होगा ये संभव तो नहीं है, लेकिन हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर आदमी एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति होने का मापदंड ये है कि उनकी जीवन संघर्ष में, किसी भी घटनाक्रम में, किसी चौक चौबारे में, अगर वो सब्जी खरीदने गया है तो बाजार में, किसी जगह वो काम कर रहा है तो, अपनी नौकरी कर रहा है तो अपने लोगों के बीच में, स्टाफ के बीच में, अगर वो मजदूर है तो मजदूरों के बीच में, किसान है तो किसानों के बीच में, जो व्यक्ति जो पेशा करता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, उनको कैसा लगता है रोज उनका व्यवहार, और कैसे उनको याद किया जाता है, ये अगर मूल्यांकन करना शुरू करे तो आदमी
पाप और पुण्य के रहस्य को समझ सकता है। सवाल हिंसा करना ये पाप की श्रेणी में नहीं है। अगर ऐसा होता तो समुद्र किनारे के जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ना ही उसका पेशा है और वो लाखों जीवों की हत्या कर रहा है। किसान जो है खेतों में दवाई छिड़क करके लाखों जीवों की हत्या कर रहा है, तो फिर ये पापी हो जाएगा। जैनिज्म के अनुसार तो उबले पानी पिया जा रहा है कि जीवाणु चला जाएगा। हवाएं में वो लगा लिया रहता है, मॉक्स लगाते हैं कि हवा में भी जीवाणु है तो उनकी हत्या हो जाएगी। तो जीव दया, जीव प्रेमी या उनके प्रति जो सचेत है वही पुण्य है और बाकी शेष पुण्य नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। आप अनर्गल तरीके से धन कमाते हैं, बहुत सारे लोग को गरीब रख देते हैं और अकेला धना सेठ हो जाते हैं, वो भी तो पाप की श्रेणी में आता है। वो तो और बड़ा पाप। भले वो आचरण और व्यवहार से बहुत सुंदर आचरण कर रहा हो, लेकिन आप अनर्गल तरीके से धन कमाते हैं, आप एक धनी हो जाते हो, ताड़ की पेड़ की तरह आपका 5 मंजिला मकान बन जाता है और इर्द गिर्द समुदाय भिक्षाटन कर रहे हैं, ले दे के जीवन यापन कर रहा है, तो ये भी तो पाप की श्रेणी में है। अभी भारतवर्ष में चंद अमीर लोग हैं जो भारत की संपदा का कितना हिस्सा रखा हुआ है और आज देश में 2 जून की खाने की रोटी नहीं। आज भी जीवन संघर्ष चल रहा है, महंगाई की इतनी मार है। अभी मैं खाना खाते टीवी भी देख रहा था और पेपर में भी मैंने पढ़ा है कि बहुत साधारण जो चीजें हैं, जैसे अरहर की दाल 200 रुपए किलो हो गया, चावल जो है 60-65 रुपए किलो में बिक रही है, सब्जियां हैं 60 रुपए, टमाटर है 80 रुपए आपका। मैं उस दिन करेला 100 रुपए में लाया, 100 रुपए करेला। मैंने उनको कहा बेचने वालों को कि जो कड़ू भात खाने की परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ में, कड़ू भात के समय भी करेला 50 और 60 रुपए किलो होता है तीजा में, लेकिन आज देखो तीजा नहीं है, कुछ नहीं है और आज हम 100 रुपए किलो में करेले ले रहे हैं। तो ये 100 रुपए खरीदने की परचेसिंग पावर लोगों में है क्या? आम जनता खा सकता है क्या टमाटर, प्याज? प्याज आज 60 रुपए किलो है। तो ये चीज, इस चीज को दबा के रखना, खाने पीने की चीज की कीमत को बढ़ा देना, इसमें इसमें स्टोर कीपर करके, पिलोचिया करके, ये सब चीजों को करना और इनमें अनाप शनाप पैसे कमा करके धन्ना सेठ हो जाना, ये क्या पाप नहीं है? लोगों को तकलीफ में डालना ये पाप नहीं है? पाप केवल हिंसा है क्या? ऐसा नहीं। पाप की श्रेणी बहुत सारी चीज है जो हमको निर्धारित करना है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। ऐसा अगर हिंसा पाप होता तो इंडियन मैथोलॉजी में आप देखो कई राजा महाराजा एक दूसरे के वध करते हैं, जिसको हमने भगवान की दर्जा दे रखे हैं, वो सब लोग वध किए हैं, चाहे कृष्ण हो, शिशुपाल का और तमाम लोगों का वध किया हुआ है, राम रावण का और बाली सुग्रीव, है ना? तो उनके जीवन में भी वध आया है, तो वो क्या है? तो कई ऐसी बातें हैं। हिंसा ही पाप है ऐसा नहीं। हिंसा किस प्रयोजन किए जाते हैं, हिंसा किस लिए हो रहा है ना? ये भी कारक देखा गया है, देखा जाना चाहिए भी। तो वो निर्धारण करना बड़ी, अब आपके स्वाभिमान का, जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पर आपकी श्रेणी। कोई आदमी रोज आपको गाली दे रहा है आप क्षमा करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, वो सर के ऊपर नंगा नाच है, आपके घर के छानी को ही में होरा भूंज रहे हैं, हमारे जैसे छत्तीसगढ़ी में कहावत है। तो निर्वाज्य ढंग से हम उसको क्षमा करते रहें तो वो क्या है? बौद्ध धर्म में एक बात आती है कि पानी में एक बिच्छू बह रहा है, बिच्छू बिच्छू डंक मारने वाला, और बौद्ध भिक्षु जो है वो स्नान कर रहा है। अब वो देख लिया पानी में तो वो जीव है कह के हाथ में ऐसे उठाया, हाथ में उठाया तो बिच्छू हथेली को डंक मारा, क्योंकि बिच्छू की प्रवृत्ति है डंक मार, तो डंक मार रहा है, दर्द हुआ, हाथ हिला, फिर नीचे गिर गया, फिर दूसरे हाथ में उठाया तो इसको भी डंक मार दिया, फिर हाथ हिला, फिर उठाया। ये बार बार ऐसा हो रहा था। एक आदमी देख रहा था और उसको हंस भी रहा था, कैसा पागल आदमी है, और ये समझ में नहीं पा रहा है, जहर फैल जाएगा और चक्कर खा के खुद पानी में गिर जाएगा, मर जाएगा, कैसा मूर्ख आदमी। उन्होंने कहा भी कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा कि ये
जो जीव है जिसमें बुद्धि है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, वो अपनी प्रवृत्ति डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मनुष्य हूँ, मैं उसको दया या बचाना क्यों छोड़ूंगा, ये उनका तर्क है। तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो भी सही काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आप सिद्धांत में मत जाइए, यहाँ लोकाचार में देखिए। अगर लोक व्यवहार में कोई बातें लोक कल्याणकारक हो, जन कल्याणकारक हो, तो वो श्रेष्ठ कार्य के, उत्तम कार्य के श्रेणी में आता है। अगर एक भिक्षु को बचाते बचाते वो बहुत भिक्षु पानी में डूब के मरता है, उनकी जीवन लीला इह लीला समाप्त हो जाती है, तो उनका यहाँ करुणा दिखाना बुद्धिमानी नहीं, हमें मध्यम मार्ग की ओर आना चाहिए। तो गौतम बुद्ध की बात यहाँ लागू होता है कि मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। अति सर्वत्र वर्जित पाप कार्य वह है जिससे लोगों का अहित होता हो और लोगों का जहां जन कल्याण हो रहा हो, तो वह कार्य भी पुण्य की श्रेणी में। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पुण्य की श्रेणी में। आप कृषि छोड़ दोगे तो लोग भूखे मर जाएंगे, कीड़ों को बचाने के लिए आप मानव समुदाय को भूखे मार देंगे, तो किसानों का काम तो यहाँ पुण्य है। लाखों वो पेस्टिसाइड से या माहौल या कटवा कीड़ा या बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे आते हैं, जब उनको मार रहा है तो वो लोगों के लिए अनाज भी दे रहा है, तो वो एक अन्नदाता है, तो वो भी उनका धर्म है, वो उनका पुण्य है। हमें इन सब चीजों से बहुत गहराई से विचार करनी चाहिए। अब सवाल ये होता है कि पाप पुण्य का खेला रच करके लोगों को ऊपर मानसिक गुलामी को थोपना और उनके ऊपर राज करना, ये षड्यंत्र, और ये षड्यंत्र तमाम धर्मों और पंथों में मिलता है। धर्माचार्यों ने, धार्मिक पदाधिकारियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो जनता है उस जनता के सामने ऐसे उलूल जुलूल बातें फैलाई हुई है, शास्त्रों में भी लिख दी गई है, क्योंकि लेखक वही है, प्रवाचक वही है, और उनके द्वारा भी वो मानसिक दास्ता और मानसिक गुलाम लाए। अभी आदरणीय सोनवानी साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि एक तरह से पैसे लेकर के अपने मत का दान करना, ये पुण्य है कि पाप? ये भी आप देखिए, आप कैसे गवर्नमेंट चयन करते हैं। अगर कोई आदमी आपको खरीद रहा है तो स्वाभाविक है कि उनके स्वार्थ हो, तो अपने स्वार्थ के लिए जो पैसा खर्च कर रहा है, ऐसे लोगों को आप मतांकित करते हैं, तो आप एक तरह से जनता के कल्याण के काम के ऊपर आप बाधा पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो पाप की श्रेणी में आता है, चाहे वो खरीदने वाला हो मत को और मत को बेचने वाला हो, इसलिए अच्छा काम नहीं होता। हमारे देश में देखो, आजादी के 75 वर्ष बीत गए, हमारे आसपास कई छोटे छोटे देश है, जापान है जो बारूद जो ज्वालामुखी के राख पे बैठा है, जिनके ऊपर परमाणु बम डाला जा चुका था, मलेशिया है, और कई ऐसे देश है जो बहुत ही कितने हालात में वो थे, और आज देखिए अपनी बलबूते किस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं विकास के, और एक हम है कहाँ है। हमें मूल्यांकन करना चाहिए। हमें, हमारे लोग हैं जरूर, देश विदेश में फैले हैं, बहुत सारे लोग सेटल हो गए हैं, लेकिन वो सारी संपदा को लेके चले गए। अब हमारा देश में आज भी आधारभूत चीजों की कमी, आज भी बस्तर में जाइए, रोटी लंगोटी के लिए संघर्ष है। आप पूर्वोत्तर राज्य में जाइए, कितनी गरीबी है। हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई शहरों को छोड़ दीजिए, शहर के अंदर 10-10, 20-20 किलोमीटर में जाइए, कैसे जीवन यापन जी रहे हैं, उनको देखा जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि आज भी हमारे देश में आधारभूत और बेसिक चीजों की बेहद कमी, और एक हम हैं जो हमें हमें ये कह दिया गया कि ऐसे काम कीजिए, धर्म का काम कीजिए, पुण्य मिलेगा, इसका काम कीजिए, पुण्य मिलेगा, वोट दोगे तो पुण्य का काम होगा, इनको वोट दोगे इस पार्टी को तो पुण्य का काम होगा, इनको नहीं दिया तो पाप होगा, वो असुर है, वो राक्षस है। कहाँ कहाँ का एक चीज को कैसे डाइवर्ट कर दिया जाता है, और लोग इसमें फंस जाते हैं, और फंस करके एक तरह से जो देश की अकूत संपदा है, देश की जो हालात है, उनको चंद लोगों के हाथों उनको सौंप देने की तैयारी करने लगे हैं, और ये हो ही रहा है। निजीकरण आया,
अभी हमारे देश में देखो कितने नवरत्न बनाए। जब देश आजादी मिली तो पहला संसद गठित हुआ तो उसमें सब विजनरी लोग, क्रांति से निकले हुए लोग थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना हो, सरदार पटेल हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, सारे वर्गों के नेता के अंदर एक विजन था, संघर्ष करके आया हुआ था और ये करके आया था कि हमारी देश आजादी मिलेगी तो हम अपने देश को ब्रिटेन की तरह, लंदन की तरह और जो विकसित देश जहां उन लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसी ही चीजें हमको लाना है। हमारे देश में जो जात पात है, हमारे देश में जो छुआछूत है, भेदभाव है, जो अमानवीयता है, जो बर्बरताएं हैं, राजतंत्र की जो दूषित मनोवृत्तियां हैं, सामंतवाद है, उनको हमको नष्ट करना है कह के एक बहुत बढ़िया संविधान बनाया और उनको अमली जामा पहनाने के लिए बहुत ईमानदारी से काम। लेकिन हुआ क्या? आज 75 साल में हमने वही ढाक के 3 पात, आज भी वही मूल समस्याओं से ग्रसित है। आज भी शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हम आज भी जो परिस्थिति में वहां खड़े थे आज भी है। एक बार कभी-कभी कुछ लोगों ने या बड़े बुजुर्गों ने तो ये कहा कि आजादी के समय जो सतनामियों की हैसियत, मैं अब थोड़ा केंद्रित कर रहा हूँ, इसको एक छोटे समाज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजादी के समय जो हैसियत, जो संपन्नताएं और जो खासतौर से आनंद की चीजों में जो कम था लेकिन आनंद में जीवन जीने वाले समुदाय थे सतनामी, आज 75 साल में क्या हो गए? पहले तो सब संपन्न रहते थे, गौटिया थे, मालगुजार होते थे, बहुत सारे लोग नौकर चाकर रखते थे, ईमानदारी के जीवन जीते थे, चोरियां नहीं होती थी, दरवाजे में ताले नहीं लगते थे, ताला चाबी नहीं, अड़गड़ बड़गड़ लगा दिए चले गए नहाने धोने। और गांव की संस्कृति और एक चीज बता दूं, गांव में महिलाएं जो हैं नहाने तालाब जा रही है तो जो भैंसा गोबर दे दिया या बैल गोबर दे, उस गोबर देखो इस वस्तु को पैर से अगर लतिया दिया ऐसा, जाते जाते ऐसे पैर से अगर लतिया दिया तो दूसरा आदमी उस गोबर को नहीं छू कंडा बनाने के लिए या खाद बनाने के लिए। इतनी जीवन में निष्ठा और ईमानदारी थी। आज आप देखिए 1 रुपए कहीं गिरा के देखिए, सर फुटबॉल हो जाएगा। पहले एक जमाना था जब निष्ठा और सत्य के ऊपर आदमी जीते थे, एक दूसरे से विश्वास करते थे, लोगों के अंदर इतने प्रेम भाव हुआ करता था, आज वो क्षरित हो गया है। हम कॉलोनी कल्चर में आ गए, शहरों की जो बीमारियां गांव में घुस गया, है ना? तो एक तरह से देखूं तो हमारी जीवन मूल्य धीरे-धीरे क्षरित होती जा रही है। हम विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? हमारे अंदर जो कुछ चेतनाएं आ रही है कि हम चेतनाओं से रहित हो रहे हैं। कभी-कभी जैसे आदिवासी विमर्श में मुझे कभी-कभी जाना होता है, आमंत्रित करते हैं मैं जाता हूँ, ट्राइब्स लोगों के बीच में। तो यस सोशल एक्टिविस्ट या सेमिनारियर की तरह मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हम कैसे प्रकृति के साथ जीना सीखे हैं, तादात्म्य में रखें। हमें हमें हमारी जंगल, हमारी ज़मीन, हमारी अस्मिता हमको दे दो और बाकी कुछ नहीं चाहिए। वही कमोबेश सतनामियों में ग्रामीण जनजीवन यही चाहता है कि उनके उनके तालाब में पानी रहे, उनके इर्द-गिर्द पेड़-पौधे रहें, जो दातुन घिस सके, जलाऊ लकड़ी का उपयोग कर सके। बस इतना ही तो चाहिए, रोशनी हो, मिट्टी तेल की थोड़ी-सी व्यवस्था हो जाए, चावल और दाल मिल जाए, इतना ही तो चाहिए। लेकिन हम आधारभूत चीज़ें ग्रामीणों को मुहैया नहीं करा पा रहे। शहरी विकास शहरों में केंद्रित हो रहा है, औद्योगीकरण को निजीकरण कर दिए हैं और एक तरह से सारे नवरत्न घट गए। आजादी के समय जो नवरत्न और सार्वजनिक उपक्रम की चीजें बनाई गई थी, वो धीरे-धीरे निजीकरण को हम देते गए और आज निजीकरण ही राजा महाराजा की तरह है। जो राजतंत्र से हम छूट के आए, जो राजा के और सामंतों के चंगुल से छूट के लोकतंत्र को अपनाए थे, आज लोकतंत्र पूंजीवाद के अधीन गुलाम। आज चंद पूंजीपति लोकतंत्र को बिल्कुल सर्कस की तरह नचा रहे। सोच सकते हो कि इतने इतने अरबपति करोड़पति, अभी अभी आप अंबानी का हैसियत देखिए, एक एक शादी में 800-900 करोड़ खर्च कर रहा है। सोच लो इनकी परिकल्पना। वो संसद पार्लियामेंट है, 400-500 सांसद है, वो सांसदों को क्या नहीं कर सकता? कुछ गिफ्ट दे करके या कुछ भी हालात पैदा करके पूरे लोकतंत्र को हाईजैक कर सकता है और कर भी रहा है। बड़े-बड़े स्पेक्ट्रम, बड़े-बड़े चीजें उन्होंने खरीद रखा है और वो हम कूट रहा है। रात दिन दुनी रात चौगुनी उनकी संपदा बढ़ रही है और यहाँ लोगों को खाने के लिए 200 रुपए राहड़ दाल, 50-60 रुपए टमाटर हो गई।
जो आदमी कुछ नहीं है तो दाल मिर्ची खा लो ऐसा बोलते थे, आज दाल मिर्ची चटनी खाने की हैसियत नहीं रही। हम विकास कर रहे हैं कि क्या? ये हालात तो प्राचीन भारत में नहीं था। कम से कम खेतों में अनाज उत्पन्न हो जाते थे, आसपास जंगल होते थे, जंगल में खाने पीने की पेड़ पौधे भाजी पाला तो होते थे, लोग उसको निकाल के खा लेते थे। घरों घर मुनगा भाजी होते थे, उनको खा लिया करते थे। बाड़ी होता था, किचन गार्डन, उनमें से कुछ निकाल के खा लेते थे। और भले पिज्जा बर्गर ना खाए, भले माल संस्कृति ना आए, भले वैभव की जिंदगी ना जिए, लेकिन सादगीपूर्ण जिंदगी तो जीते थे। लेकिन वो भी आज बाधित है। तो ये क्या है? पाप नहीं है तो पुण्य क्या है? जीवन को नारकी बनाया जा रहा है और विज्ञापन ऐसे कि आपके पॉकेट से पैसे छीन ले। सामने टेलीविजन लगी है, एक से एक, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां फैशन की चीजें ना आई। आप 2 4 5 पैंट शर्ट में बड़े-बड़े गौटिया भी 2 4 धोती, 2 4 5 साड़ी लुगरा में जीवन जीने वाली थी। आज मध्यम वर्गीय घरों में जाके देखिए, पूरी वार्डरोब अलमारी कपड़ों से, गहनों से भरी पड़ी है, फिर भी उनके जीवन में संतुष्टि। अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मिडिल क्लास के घरों में जाके देख रहा हूँ। देखिए आपकी एक-एक घरों में 100-100 200-200 साड़ियाँ अटी पड़ी। एक-एक घरों में कहीं-कहीं जोड़े कपड़े रखे पड़े हैं, फिर भी कमी है, तो जीवन में संतुष्टि नहीं है। तो एक तरह से हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे जीने की तरीका को, हमारे सोचने की तरीका को कुंद किया जाए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जानी चाहिए। हमें नेचर और प्रकृति के साथ रहनी चाहिए। गुरु घासीदास बाबा जी कभी हताश और निराश हुए हो, ऐसा मुझको नहीं लगता। अकेला आदमी चला था, वो तो मेहनत कर भी नहीं करना, वो तो प्रवचन देना शुरू कर दिए थे। उनके साथ माता जी थे, उनके बाल बच्चे थे। वो नहीं सोचते रहे होंगे कि मेरे बेटे लोग कैसे जिएंगे, कैसे इनका जीवन निर्वाह होगा। लेकिन इन सब सोच से परे होकर के वो चलते रहे। इस तरह से उन्होंने सामाजिक क्रांति का काम किया। आज हमारी हैसियत इतनी सैलरी की हो गई। हम लोग इतने कमा खा रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं? कहीं 10 लोगों को जोड़ पा रहे हैं? कहीं ऐसा काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं के जंजाल में इतना फंसे हुए हैं कि हम लोग उसी आवश्यकताओं के गुलाम बन के रह चुके। ये मैं ईमानदारी से यहाँ बोल रहा हूँ। ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मन में चाह है, सोच है कुछ करे, लेकिन इकोनॉमी और हमारी जो इन्वेस्ट की गई हुई चीजें या भौतिक वस्तुओं के गुलाम इतना हो चुके हैं कि उनको चुकाने में ही सारी कमाई चली जाती है। लोक कल्याण का काम नहीं होता। तो कमोबेश जो यह समुदाय जो मध्यम वर्गीय क्लास है, जो आमतौर पे जिनके पास अपेक्षित पूंजी नहीं है, परिश्रम से जीने वाला समुदाय है, वो केवल जी ही रहा है, विचार व्यक्त करने लायक। विचार व्यक्त वो करता है जिसका पेट भरा हो। विचार व्यक्त और क्रांति की बात वो सोच सकता है जो जो इन चीजों से मुक्त हो, जीवन संघर्ष से। लेकिन सारा आदमी जीवन के चक्रव्यूह में फंसा और इसीलिए एक मानसिक दासता, एक भाग्यवाद, एक कर्मवाद, एक तरह से पाप और पुण्य इस चक्कर में फंसा हो। ये काम कर रहा हूँ तो पाप हो जाएगा, ऐसा कर रहा हूँ तो पुण्य हो जाएगा। आज मैंने अगरबत्ती नहीं घुमाया तो पाप हो जाएगा। आज मैंने बगैर स्नान किए खाना खा लिया तो पाप हो जाएगा। हम कितनी छोटी-छोटी पाप की श्रेणी बना लिए। अरे नहीं नहाओगे, बगैर नहाए खा लिए तो क्या पाप हो जाएगा? बगैर ब्रश किए मान लिया जाएगा आज खाना खा लिए तो क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, हमें ऐसा बना दिया। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए आप सब उठ के ब्रश कीजिए फिर खाना खाइए। पाई दफे उस दिन आपको पेस्ट खत्म हो गया, ब्रश टूट गई, मिल नहीं रहा है, तो क्या उस दिन उपवास रह जाएंगे? उस दिन आप खाना खा लेंगे तो पाप हो जाएगा क्या? तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं जो इसको हमको सोचना चाहिए। बिल्ली आड़ काट गई, तो बिल्ली आड़ काट गई तो क्या हुआ? रास्ता चलना हम बंद कर दें क्या? फिर वही सोने की बिल्ली दे, जैसे हम लोग स्कूल में कहानी पढ़े थे। तो ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास का मकड़ जाल फैला करके, पाप पुण्य का खेला रच करके व्यक्ति को सद्मार्ग की ओर नहीं ले जाते। उपदेश तो ये देंगे कि ऐसा करोगे तो सद्मार्गी बनोगे, अच्छे बनोगे। ये नहीं कह रहा है कि ऐसा करके आप टाइप्ड हो रहे हो,
वैचारिक रूप से कुंद हो रहे हो, किसी दूसरे को आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। आप नहा के आओगे, स्नान करके आओगे तो ठीक, अगर आप स्नान करके नहीं आए तो पाप हो गया। और मान ले जाए कोई दूसरा स्नान करके नहीं आया है, वो आपको छू दिया तो पाप हो गया। अरे वाह, मतलब आपने उस आदमी को ऐसे बेवकूफ बना दिए कि कोई दूसरा आदमी ने आपको टच कर दिया, उनकी छाया पड़ गई, या आप स्नान किए हो वो स्नान नहीं किया है, उनसे आपने बातें कर ली या किसी के चेहरे या मुख देख लिए तो पाप हो गया। सुबह सुबह किस आदमी का मुंह देखा यार, पाप लग गया। ये ऐसे ऐसी मनोधारणा से जीने वाले समुदाय, ये बातें आती कहाँ से? इन्हीं शास्त्रों से, इन्हीं कथावाचकों से, इन्हीं धार्मिक चीजों से। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सतनामी हो, सारे समुदाय में ये ढोंग पाखंड फैला हुआ, अंधविश्वास फैली हुई। ये अंधविश्वास और ढोंग पाखंड जो है, व्यक्ति को अपने विवेक से शून्य बनाता है, चेतना विहीन करता है और तर्क करने नहीं। अब जहां तर्क करने नहीं देगा, जहां आस्था होगी, जहां श्रद्धा होगी, तो वहां अपने आप पाप पुण्य आना शुरू हो जाए। जहां आस्था और श्रद्धा जहां भी होगी तो वहीं पाप पुण्य आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में आदमी उसी के अधीन हो जाएंगे, और फिर वो जीवन में उनको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। तो इसी तरह की बातें हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले की जो गुलामगिरी, उनके कई अर्थ निकलते, उसको आप पढ़ेंगे तो हर सेंटेंस में एक अर्थ निकलता है कि आपको गुलाम बना के कौन आपके ऊपर राज करे। कई कई मीठी बात, कुछ छुरी होती है ना, तो कुछ मीठी छुरी भी तो होती है, मीठी छुरी भी तो काटती है ना। किसी के कटने से तीखी छुरी है, उनके कटने से दर्द होगा, लेकिन मीठी छुरी है, उनसे दर्द नहीं होगा, लेकिन कट तो रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो प्रवृत्तियां हैं, और इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण पाप पुण्य के चक्र में फंसा करके व्यक्ति को अकर्मण्य और भाग्यवादी बना। और अकर्मण्य और भाग्यवादी होना किसी पापी से और ज्यादा, पाप करके आप क्षमा मांग सकते हो किसी से, और अकर्मण्य हो करके बगैर काम जी, किए आप क्या कर सकते हैं? तो अकर्मण्य होना, प्रमाद में रहना, आलस्य में रहना, कोई काम नहीं करना, और भाग्य भरोसे अजगर की तरह बैठे रहना कि सब प्रभु कृपा होगी, ये और ज्यादा पाप कार्य से बड़ा घातक चीज। आप काम करो, आपसे गलती होगी, आप क्षमा मांगोगे, यही मनुष्य आपको क्षमा करेगा। लेकिन कुछ काम ही नहीं करोगे तो कौन आपको क्षमा करेगा? इसलिए पाप पुण्य से ताक में रख करके सकारात्मक काम करने के लिए आदमी को आगे आना चाहिए। और नकारात्मक काम ज्यादा दिन तक चलता है। नकारात्मक जी, काम करो, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, लेकिन सकारात्मक काम करोगे, आपको लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ती जाएगी, और कोई चीज भाग्य भरोसा होने वाला नहीं। प्रभु की कोई कृपा नहीं होगी कि वो डंडा चलाएगा और लोगों के जीवन में उजाला आएगा। उजाला हमें ही लाना पड़ेगा, अतल गहराई खोदनी पड़ेगी, कोयला निकालना पड़ेगा, बिजली बनानी पड़ेगी, और उस बिजली से लोगों के कल्याण के लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके हमको काम करना पड़ेगा। जी, संसाधन हमें ही निकालने, हवा से, ऊर्जा से हमें ही ताप निकालना है, और ये सब एजुकेशन से है, साइंस एजुकेशन से है, अच्छी चीजों से है। हम उन्हीं चीजों से आगे बढ़ेंगे। अमेरिका क्या था? अमेरिका रेड इंडियन बोलते थे। अमेरिका के पहले हमारे भारतवर्ष बहुत समृद्ध थे वैचारिक चेतना से, ऐसा इतिहास भी कहती है, लोग भी कहते हैं। कोलंबस ने अमेरिका में ट्राइब्स ही थे, उनको रेड इंडियन कहा गया। तो अमेरिका में ही संसाधनों के उचित दोहन से और प्रयोग से आज विश्व का सिरमौर बन गए। जापान जो पूरी तरह नष्ट हो गए थे हमारे आंखों के सामने, नागासाकी और हिरोशिमा नष्ट हो चुके थे, आज जापान सिरमौर है अपने परिश्रम से, बौद्ध मार्ग को, बौद्ध धर्म को अपना करके। और यह देश जो है जिसमें बम्फर खेती होती है, यहाँ इतनी सुंदर वन है, यहाँ वनौषधियां भरी हुई है, सदा नीरा नदियां हैं, गंगा, कावेरी, महानदी सब, और सबसे ज्यादा परिश्रमी जनता है, प्लेट मैदान है, हजारों किस्म की अनाज है। इसके बावजूद भी इस देश में
बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आज ये स्थिति में हैं। और कुछ लोग जो हैं जिनकी एम्पायर बनती जा रही है, वो अमेरिका में सेटल हो रहा है, लंदन में बंगला खरीद रहा है, कोई द्वीप को खरीद रहा है। एक-एक आदमी की इतनी बिल्डिंग की पूरे एक गाँव को बेच दो तो भी एक बिल्डिंग नहीं होगी। पैसे आते कहाँ हैं इन लोग के पास? कहाँ से पैसा आता है? और गरीब क्यों गरीब हो रहा है? अमीर क्यों अमीर हो रहा है ना? तो ये जी सारी चीज़ है और हमें धर्म कर्म में, जात-पात में, छुआ-छूत में, पाप-पुण्य में हमको फँसा दिया है। और यही बड़े-बड़े पैसे वाले जी इंस्पायर होता है ये धार्मिक कर्मकांड, शोभा यात्रा, जुलूस निकालने का और इसमें बड़े-बड़े प्रवचकों को लाके खड़ा कर देगा और लोगों को मोह रहा है और जनता उसी में गोते लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा जनता मानसिक गुलाम को ढो रहा है। ये गुलामगिरी का कॉन्सेप्ट है। महात्मा ज्योतिबा फुले इस चीज को लाना चाह रहे थे कि आप तार्किक बनो, ज्ञानी बनो, ईश्वरवाद के मोह से हटो, कर्मवाद को अपनाओ, भाग्यवाद को छोड़ो और परिश्रम करो और ईमानदारी से जीवन जियो। ये ज्योतिबा फुले ने कहाँ से लाया? ये संतों से लाया। और संत कहाँ है? गुरु घासीदास, कबीर, बुद्ध। तो कबीर, बुद्ध, गुरु घासीदास, नानक, रैदास के ही विचारों को पढ़े लिखे लोगों ने, ज्योतिबा फुले ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, अभी कांशीराम जी ने कहो या और बाकी लोगों ने, हमारे संत संस्कृति के लोगों ने इन बातों को उन समुदायों को समझाया जो समुदाय वर्षों से शोषित और पीड़ित, जिनके ऊपर चंद लोग राज जी करते आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है और वो धीरे-धीरे हो रहा है चेतना। भारत की जी विकास भारत की विकास ये बड़ी समुदाय की चेतना के ऊपर निर्भर करती है। भारत का विकास वहाँ की बजट से नहीं है। सरकार कितने बजट की ट्रेन और रेल और मोटर गाड़ी या टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, इससे कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा देश रातों-रात ऊपर चला जाता। लेकिन भारत देश का जो विकास है, वो मध्यम वर्गीय क्लास जिसको आप या तो शूद्र कहते हैं वो समुदाय या वो वंचित तबका है, वो वंचित तबका का जीवन स्तर कितना ऊपर उठ रहा है। उनकी जी सोचने विचारने की शक्ति कैसी जा रही है, वो पाखंड जी और अंधविश्वास से कितना दूर जा रहा है। अगर ये पैमाना नापे तो ये देश का विकास है। जी जी बिल्डिंगें बना देने से देश का विकास नहीं होगा, सड़कें बना देने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा इस देश में रहने वाले लोगों की 2 दिन की रोटी मयस्सर करना, उनके जी स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति व्यवस्था करना, ये डेवलपमेंट। जी सड़कें बना देना डेवलपमेंट नहीं है। सड़क बना दिए जी लेकिन उसमें चलने वाला ही नहीं है ठीक से आदमी, तो मतलब क्या है? ये जी जी, बहुत जी, शुक्रिया डॉक्टर अनिल भतपरी साहब। आपने काफ़ी विस्तार से पाप पुण्य की परिभाषा को हमारे दर्शकों के लिए आज की जो 18वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने इसे सड़ी-गली व्यवस्था को अ, बिल्कुल। समाप्त करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए बीड़ा उठाया था, वो एक प्रेरणादायी है। इस पर हम लोगों ने आज की हम चर्चा किए और आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त में सारांश में बात रखने के लिए फिर से सोनवानी साहब से मैं कम शब्दों में बात रखने के लिए आग्रह करता हूँ, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हमारा कार्यक्रम का समय भी हो चुका है, सोनानी साहब। जी, अ, मैं अपने अंतिम उद्बोधन में यही कहना चाहूंगा, जब तक सृष्टि रहेगी, इस जी, सृष्टि में मनुष्य रहेगा, जी, पाप जी, और पुण्य का खेला चलता रहेगा। जी, 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 अब मनुष्य को इतना विवेकशील होना चाहिए, इतना चेतनाशील होना चाहिए कि पाप क्या चीज है और पुण्य क्या चीज है। ये धर्म का जो रसायन है, वो मनुष्य हुँ, को अचेतन बना देता है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। इस अचेतन से छुटकारा पाना जरूरी है। जी, जो जी, लोगों ने जो परंपरा और के नाम पर लोगों ने ये अमुक काम पाप है, अमुक काम पुण्य है, इस तरह के जो खेला करके राज किए हैं सदियों से, उस जी, राज को जो है खत्म करने के लिए आजादी के बाद प्रयास किया गया, लेकिन जी, जी, खत्म नहीं हुआ है। आज नहीं भी हुआ है, बिल्कुल, राजनीति में नहीं हुआ है। आज भी राजनीति में पाप ही तो हो रहा है, पुण्य बिल्कुल, का बिल्कुल, काम तो हो ही निश्चित। नहीं रहा है। जी, जी, आज का जो राजनीति में पाखंडवाद हावी हो गया है जी, और जी, इनके सामने में पैसा महत्वपूर्ण है, जी, मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है।
मनुष्य जो है पशुओं की तरह मारे जा रहे हैं, लेकिन जी जी हमारा पैसा बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। मनुष्य भले मरकर घट जाए, लेकिन पैसा हम्म, घटना नहीं चाहिए। नहीं ये आज के जी समय में उत्तर आधुनिकतावाद में पूंजीवाद इस तरह इस स्वरूप में हावी है कि पैसा के सामने मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पैसा जी बढ़े और मनुष्य घटे, हम हम अमीर बनते जाए और दूसरा गरीब होते जाए, उन्हीं हम्म, का हम शोषण करके, उन्हीं के अधिकारों को जो है बर्बाद करके, अधिकारों को वंचित करके हम जो है अपना आय को बढ़ाए, आमदनी को बढ़ाए, पैसा को बढ़ाए, पूंजीपति बन जाए, दूसरे भरे रोटी के लिए लाले पड़े, लेकिन हम जो है हमारी वैभव, हमारे उत्कर्ष और वैभव और अपने शान शौकत में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। आज पूरा राजनीति का परिदृश्य, भारत में जो बिल्कुल बिल्कुल राजनीति का परिदृश्य जो निर्मित हुआ है, वो इसी तरह के जो है पाखंडवाद की राजनीति चल रही है। इस बिल्कुल बिल्कुल पाखंडवाद की राजनीति में जो है अधर्म, झूठ और नाना प्रकार के प्रपंच, धोखाधड़ी, ये सब जो है हावी हो गया है। धर्म, सच्चाई की राजनीति नहीं हो रही है। धर्म जी की और सच्चाई की राजनीति, न्याय की राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है भारत के अधिकांश जनता भूखमरी और बेरोजगारी से पीड़ित है, परेशान है, और आप जो है विदेशों में जाकर डंका बजा रहे हैं। मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, शांति और विश्व के गुरु के देश से आ रहा हूँ, भारत से आ रहा हूँ, लेकिन इधर क्या हो रहा है कि यहाँ पर यहाँ की जनता कराह रही है, भूखे और प्यासे से, कपड़े जी वस्त्र विहीन है, गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण। तो क्या ये जो है, ये जो पाप नहीं है, है? बिल्कुल भूखमरी भी पाप है, गरीबी भी पाप है। आप अपने को अमीर बना रहे पाप के रास्ते से, और दूसरे को उसी पाप के खाते में डालते जा रहे हैं। हम्म, एक तरफ गरीबी भी पाप है, भुखमरी भी पाप है। आप पाप के रास्ते से आगे बढ़कर, पाप के रास्ते से कमाई करके अमीर बन रहे हैं, और अधिकांश लोगों को जो है भुखमरी और गरीबी में ढकेल कर उनको भी पाप का भागी बना रहे हैं। तो मैं एक आज के इस एक में छोटा सा बात तो बहुत कर रही थी, बात बहुत बड़ी जी बड़ी जी जी लंबी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज हमें या हर मनुष्य को ये सोचना है, तार्किक बनना है, बुद्धिजीवी बनना है, विवेकशील बनना है, और सोच समझ कर ये चलना है कि हमारा जीवन आनंद और सुखमय के साथ, प्रेम और शांति के साथ कैसा चले, आगे बढ़े, ताकि हम पर किसी भी प्रकार के मानवीय कलंक न लग सके। अपने आप को जी मानवीय कलंक से बचाना ही हमारा पुण्य काम है। जी यदि हम में यदि मानवीय कलंक का धब्बा लग गया, तो निश्चित रूप से हम पर जो पाप का जो टीका लग गया या चिन्ह पड़ गया। लेकिन हम मानवीय कलंक से हम बच गए, हम धुल गए, तो हम कहेंगे कि हम अपने जीवन को मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर अच्छे से जिए, जो भी कार्य किए वो अच्छा किए, हमारे कर्मों से कोई दूसरा आहत नहीं हुआ, बल्कि हमारे कर्मों से दूसरे को शांति मिली, दूसरे को लाभ मिला, दूसरे को आनंद मिला, दूसरे का फायदा हुआ, हम जिए, वो भी जिए, हमारा जीवन उसका जीवन एक जैसे चला। हमने दूसरे की कीमत को भी समझा, दूसरे मनुष्य को भी हम अपना समझा, दूसरे जी मनुष्य के अस्तित्व को भी अपना समझा। यदि ऐसा सोच रख ले, कमाने वाले को जी कमाल, ये क्या किया, एक दृष्टांत बताना चाहूंगा यदि समय होगा तो, है ना? समय आज समय हमारा कंप्लीट हो चुका है सर जी हो तो गया है, और लेकिन मैं करेंगे एक दृष्टांत बताना चाहता था, है ना, कि आज पूंजीवाद, अमीर लोग इतना पैसा कमा लिए आतिशी में
इतना इकट्ठा धन संचय कर रही है। यदि रावण स्वर्ग तक यदि सीढ़ी बनाया होता तो मरने के बाद भी ये अपने कफन के साथ जो है इस पैसा भरे अटैची को बैग को जो स्वर्ग में जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए हमारे साथ डाल देना, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। जी जी भतपरी जी, मैं जी अभी मेरी जो ये बात है वो शायद आपसे सहमत होंगे। तो इतना जी लोगों में पैसा का लालच है, मोह है, और लोग स्वार्थवश इतना अमीर और रईस हो गए, इतना धनवान और पूंजीपति हो गए हैं कि ये लोग जन कल्याण के लिए खर्चा करना नहीं चाहते, नहीं जनहित चाहते के लिए नहीं नहीं चाहते करना चाहिए, नहीं चाहते है ना। और ये जो है यदि ये लोग ये भी अपने घर वाले को कहेंगे, कह देते, यदि रावण स्वर्ग तक यदि आकाश तक सीढ़ी बनवा दिया होता ना अपने समय में, तो कहते कि आकाश तक ले जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे पैसा भरा अटैची भी हमारे साथ में डाल देना ताकि हमारे साथ में चला ये जाए। ऐसा सोचने वाले ये लोग एक मिनट देश को ये समाज में अमीरों की एक सगल चल रही है और हाँ, चंद्रमा में प्लाट बेचे जा रहे हैं। अब ये बताओ चंद्रमा में कब कॉलोनी बनेगी, लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो चंद्रमा में प्लाट ले रहे हैं। हमारे कई इंडियन अमीर लोग हैं जो चंद्रमा में प्लाट ले रहे हैं। तो लेकिन कहने का मतलब ये बेवकूफियां हैं, एक हाँ, एक एक बेवकूफियां हैं और वो शोषण कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, पाप कह देता है आलू और लहसुन और प्याज को खाओगे तो पापी हो। हाँ, लहसुन प्याज खाने वाला पापी है और प्याज खाने वाला क्या है? जो ब्याज जी खा रहा है लोगों का जी ब्याज खा रहा है वो क्या है? वो पापी है कि लहसुन प्याज खाने वाला पापी? जी तो जी हमें बहुत क्या शुक्रिया। आज की परिचर्चा को इसको हम पापी बनाया जाए? जी, ये बहुत बहुत विस्तार से बातें हो चुकी है। आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर आरिफ सोनवानी साहब का, अन्य भतपरी साहब का स्पेशल धन्यवाद। आज इस एपिसोड में आप आ गए और आज के इस विषय को चीर फाड़ करके आप लोगों ने एक बहुत ही मंथन के रूप में, चिंतन के रूप में इस परिचर्चा को प्रभाषित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को देख सुन रहे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर हमें जय प्रतिक्रिया से अवगत कराएं, शेयर करें, कमेंट करें। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, कृपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगली एपिसोड में आज के दिन फिर से मुलाकात होंगे 13वीं कड़ी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सतनाम।